हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्तों, आपका जो है 2-3 दिन से वीडियो नहीं जा रहा था, उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी चाहता हूं आपसे, क्योंकि बिकॉज थोड़ा कुछ ज़्यादा व्यस्त हो गए थे। ठीक है, तो आप डेली आपका वीडियो जाएगा। और आज हम लोग देखने वाले हैं एंगल देयर मेजरमेंट को 9 पार्ट में हम लोग देखें। अब जो हमारा सेकंड यूनिट बनने वाला है, यूनिट नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री में, वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होगा। और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारा क्या होगा, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा भी नाराज होने का ज़रूरत नहीं है, आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो हम लोग आज देखने वाले हैं, जो हमारा जो पॉइंट होगा फ्रेंड, ये होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ एक्यूट एंगल। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है। वैसा एंगल जो एंगल 0 से बड़ा होता है और 90 से लेस होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, एक्यूट कहने का मतलब इसका हिंदी होगा न्यून कोण। ठीक है, तो न्यून कोण कहने का मतलब कि जो यहां पे सपोज एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं, समझाने के लिए आपको देखिए, ये एक ट्रायंगल है, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। अब ये एंगल का बात किया जाए तो ये एंगल 90 से लेस है लेकिन 0 से बड़ा है। तो जो एंगल 90 से लेस और 0 से बड़ा हो जाता है उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। तो यहीं से कुछ हम रिलेशन देखेंगे। तो एक्यूट एंगल को हम समझ गए कि एक्यूट एंगल होता क्या है। करेक्ट। अब यहीं से अब देखिए, ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं, ये ट्रायंगल ए बी सी है। ये ट्रायंगल ए बी सी किस टाइप का ट्रायंगल है, तो ये है ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। और ये राइट एंगल ट्रायंगल में यहां पे जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहां पे ये एंगल बी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहां पे जो एंगल बी है ये 90 डिग्री है। अब ये एंगल बी 90 डिग्री, सपोज हम इसको क्या लेट किए, थीटा लेट कर लिए। ठीक है, तो एंगल सी हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो ये साइड होता है, इस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, और इसके ये 90 डिग्री का सामने वाला साइड को हाइपोटेनस शॉर्ट में एच से इंडिकेट करते हैं। जहां पे एंगल मेरा थीटा बन रहा है, तो जहां पे एंगल थीटा बना इसका जस्ट सामने वाला साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। शॉर्ट में इसको हम पी से इंडिकेट करते हैं। ये इसका हिंदी होता है कर्ण। परपेंडिकुलर मतलब लंब, और बाकी जो थर्ड हमारा एंगल हो जाएगा, उसके सामने वाला साइड को हम क्या कहेंगे, बेस, जिसको बी से इंडिकेट करेंगे, इसका मतलब आधार। ठीक है, तो ये हमारा कुछ राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो हम बात कर रहे हैं, तो एकदम हम लोग 0 लेवल से बात करेंगे। वाकई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है क्या। जहां तक 11th क्लास में बात किया जाए, तो एनसीईआरटी बुक का बात किया जाए, तो उसमें सिर्फ एक या दो ही चैप्टर दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री से, उसमें टोटल चीज दिया हुआ है। लेकिन हम लोग अभी देखिए एंगल देयर मेजरमेंट का हम चैप्टर दिखा दिए कि वो पढ़ना कितना टाइप में है, हर एक तरह का क्वेश्चन को मैंने दिखा दिया। तो इसी तरह से हमने जो सेकंड हमारा जो पॉइंट हम उठाए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ एक्यूट एंगल, तो इसमें भी हम आपको 5 टाइप में क्वेश्चन को देंगे। पहले हम आइडेंटिटी से सिखाएंगे, इसके बाद कंडीशन से सिखाएंगे। ठीक है, तो यहां पे अभी हम लोग इनिशियल स्टेज में चल रहा है कि पहले इस चीज को समझ ले तो कि साइन कॉस टैन है क्या। करेक्ट। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल से ही समझ रहे हैं, क्योंकि वो चीज एक ट्रायंगल में ही फॉर्म्ड होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग कभी हम लोग को ट्रायंगल दे दिया जाए तो यहाँ ये नहीं कि हम ट्रायंगल में फंस जाएंगे। तो ये चीज को हम लोग क्लियर करेंगे कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको कर्ण कहते हैं, एच से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे जो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हमको पता ही है कि क्या होता है। तो एच के स्क्वायर इक्वल्स टू पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। इट मीन ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब ये हाइपोटेनस हो गया, इसका स्क्वायर रेस टू साइड के स्क्वायर के इक्विवेलेंट। तो यहां से हम रिलेशन क्या दे सकते हैं, तो यहां से हम रिलेशन जो देंगे कि हम अगर हम एच इज इक्वल टू लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। या फिर हमको अगर पी का वैल्यू फाइंड करना है तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर बी निकालना है तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आप देख लीजिए कि सबसे बड़ा इसमें साइड कौन होता है, एच होता है। तो अगर हमको एच निकालना है तो रेस्ट टू साइड को हम क्या कर देंगे, ऐड स्क्वायर का ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर हमको इन दोनों में से कोई निकालना है तो एच से माइनस होगा। ये चीज आप ट्रिक के तौर पर आप याद कर लीजिएगा अपने दिमाग में। तो ये कंडीशन राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हो गया, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, इसी के जैसा एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहां। इसको हम दे दिए ए डैश बी डैश सी डैश, नेमिंग कर दिए। ये 90 डिग्री है, यहां पर एंगल थीटा डैश ले लिया, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश, अगर ये सिमिलर है, ठीक है, तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या कंडीशन होता है, उसका साइड प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहाँ पे जो हम कंडीशन देने वाले हैं, तो यहाँ पर क्या कंडीशन दे सकते हैं कि ए बी बाई, ये पता ही है कि हमारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा RHS से, ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी बाई बी डैश सी डैश और ए सी बाई ए डैश सी डैश। तो यहां पे हम जो इसका रिलेशन देंगे तो हम ये ए बी क्या है जी, पी है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, पी डैश बी डैश एच डैश, ठीक है। तो यहां से रिलेशन क्या निकाल सकता है कि ए बी क्या हमारा है, पी है, पी बाई पी डैश बी सी बी बाई बी डैश और एच बाई एच डैश। ये कुछ हमारा रिलेशन निकल के आ गया, ठीक है, पी बाई पी डैश बी बाई बी डैश एच बाई। तो ये हमारा अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका साइड क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये चीज हमको पता है कि प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या देखेंगे कि हम ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में हम यहां पर कुछ रिलेशंस को देखेंगे जिसका नाम है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब ये जो हम देख रहे हैं, तो अब मान लो कि यहां थीटा से हम निकाल रहे हैं, तो हमको यहां पे इसका एंगल शो करना होगा थीटा। ये क्या शो करता है, एंगल को शो करता है, दे दिए थीटा। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, तो इसका वैल्यू के लिए आपको याद कर लेना होगा कि साइन हमारा देता क्या है, ठीक है। इसको हम और एक एक्स वाई एक्सिस पे भी देखेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करके। साइन हमारा देता क्या है, तो साइन हमारा देता है पी बाई एच। अगर ये थीटा है तो P और B का जो रेशियो होगा, देखिए P और B का, तो ये देता है क्या, साइन, ठीक है। कॉस देना होगा तो यहां से यहां तक हमारा क्या होगा, कॉस होगा। इन दोनों का रेशियो को हम tan कहेंगे। तो यहां पर इसका फिर रिलेशन क्या होगा, इसको आपको याद कर लेना होगा, B बाई एच, tan का P बाई बी, कॉट का B बाई पी, सेक का H बाई बी, कॉसेक का H बाई पी। और ये जो चीज आप देख रहे हैं, यही हमारा क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, या इसी को हम
ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज यही है। तो हम पढ़ते हैं वहां कि हमारे पास, मेरा इंट्रोडक्शन में भी देखिएगा, इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट जो इंट्रोडक्शन वीडियो ट्रिगोनोमेट्री का बनाया है, तो वहां पे ये भी हम चीज को क्लियर किया है कि हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो या ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कितना होता है, तो 6TF ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन या TR ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना होगा। अब हम इसके बाद जो हम देखने वाले हैं, इसके बाद कौन सा हम पॉइंट देखने वाले हैं, तो डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन करके हम एक टॉपिक लेंगे, एक पॉइंट लेंगे हम, और उस पर हम डिस्कस करेंगे। हम अभी तक ये दिखा दिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू ये होता है, कॉस होता है, टेन होता है। इसका हम इंटरवल भी पता करेंगे कि किसके किसके बीच में फॉलो होता है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं। चलिए, अब यहां से हम लोग डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पर डिस्कस करेंगे। जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। अब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हमको पता ही है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन सर होता क्या है, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन 6 होता है। उसका थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये देखिए एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और यहां से हम वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, वाई डैश। यहीं पे एक सर्कल को बना लेते हैं, ये एक मेरा सर्कल हो गया। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट है O, और ये सर्कल है, तो सर्कल का ये सपोज रेडियस है, और इस रेडियस को हम यहां प्लेट कर लेते हैं कि जो इसका रेडियस है यह 1 यूनिट है। ठीक है, रेडियस को 1 यूनिट ले लिए। अब यहां पर अगर ये इसका 1 यूनिट हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट, अगर इस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट लिखना है, सपोज इस पॉइंट को हम A लेट कर लिए, इसको B बोल दिए, इसको C और इसको हम D बोल दिए। ठीक है, इसको ध्यान से समझना होगा। तो यहां पे जो कोऑर्डिनेट बनेगा, ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे पता है कि सर एक्स एक्सिस पे हमारा क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0, तो यहां पे बनेगा 1 0। इस पॉइंट पे क्या होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। ठीक है, तो अब यहां पर अगर यहां पे बात किया जाए तो ये क्या होगा, -1 0। अगर बात किया जाए कि इस पॉइंट पर, कि इस पॉइंट पर हमारा क्या होगा, तो वाई एक्सिस पर हमारा x 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 0 1, यहां लिखेंगे 0 -1। करेक्ट। अब देखिए, इसको इरेज कर देते हैं। हम यहां पर कहीं पर भी एक पॉइंट P ले लिए, इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर कहीं पर भी पॉइंट P ले लिए, तो अब इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम XY बोल दिए। तो बोलो कि सर तब इसका मतलब है कि आपका ये यहां से यहां तक पूरा X हुआ होगा और ये Y हुआ होगा, तभी यहां से यहां तक का जो कोऑर्डिनेट आपका बना है, जो कि ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक रेडियस का मीनिंग दे रहा है, ये भी एक रेडियस हो जाएगा। ओपी भी हमारा यहां से क्या होगा, रेडियस। तो हमारा OA, OP, OB, OC, OD ये सर्कल में सबका सब रेडियस है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम यहां पर कोई पॉइंट P कंसीडर किया हम सर्कमफ्रेंस, तो P इक्वल्स टू हम क्या दिए, x, y। ये कोऑर्डिनेट के लैंग्वेज में जब हम इसको हम लिखे, तो इसका मतलब है कि यहां पे सर एक्स एक्सिस पर ये x डिस्टेंस कवर किया होगा और ये y हुआ होगा, तभी ये कोऑर्डिनेट, क्योंकि आप 10th में कोऑर्डिनेट पढ़े हैं, x, y हुआ होगा। करेक्ट। अब देखिए ये चीज हमारा हो गया कि ये x, y हुआ होगा, ये भी चीज हमको पता हो गया। और यहां से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पर, सपोज यहां पे मेरा एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, तो अगर यहां पर थीटा बन रहा है, तो ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क L हो गया। ठीक है, और यहां से यहां तक ये हमारा रेडियस हो गया। तो हम यहां पे थीटा इज इक्वल टू, ये भी तो पढ़े हैं, L/R। ठीक है,
तो यहां से फिर हम अगर हम थीटा इज इक्वल टू एल, एल को एल, आर हमारा कितना है, तो आर यहाँ देखिए रेडियस इज इक्वल टू क्या लिया, 1 यूनिट, 1 कर दिए। तो यहां से जो रिलेशन निकला थीटा इज इक्वल टू एल, मतलब कि यहां से मेरा थीटा भी एल की इक्विवेलेंट है, मतलब ए भी थीटा है। ठीक है, इसका लेंथ निकाले। अब ये जो यहां पर जो यहां से यहां तक सपोज पी, अब इस पॉइंट को हम एम बोल दिए, तो जो ओ एम हमारा है, जो यहां से हम ओ एम है, और एक लाइन हमारा बन गया पी एम। ठीक है, तो ओ एम हमारा क्या है जी, एक्स है, पी एम क्या है, वाई है। तो आपको याद रखना होगा कि सर एक्स एक्सिस पे हमारा एक्स इज इक्वल टू यहाँ क्या बनेगा, कॉस थीटा, और वाई एक्सिस पे हमारा क्या बनता है, साइन थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा कॉस थीटा के, एक्स किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, कॉस थीटा के, और वाई हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा साइन थीटा को। कहो सर ऐसा क्यों? ठीक है, तो अगर थोड़ा सा जो पीछे डिस्कस किए हैं उस पर अगर बात करते हैं, तो सर कॉस थीटा इज इक्वल टू पढ़े हैं बी बाई एच। अगर हम हमारा यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, तो एच का वैल्यू 1 होगा। अगर ये थीटा है तो ये पी हो जाएगा, तो बी कौन होगा, तो बी एक्स होगा, क्योंकि थीटा का सामने वाला साइड को हम पी बोलते हैं, तो ये पी हो गया, तो बी कौन हुआ, तो ये एक्स हो गया, तो एक्स बाई 1, इसका मतलब कॉस थीटा हमारा किसके इक्विवेलेंट हो गया, एक्स के। इस चीज को आपको याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहीं से बहुत सारे रिलेशन को निकालेंगे। ठीक है, अब यहां साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पे बात करते हैं, तो सर पी बाई एच होता है इसका फॉर्मूला, तो पी का वैल्यू हमको यहां से वाई हो जाएगा, और एच 1 है, तो हम यहां से साइन थीटा का भी वैल्यू हम वाई कहेंगे। तो आप जो कह रहे थे ये क्लियर है। ठीक है, तो हमारा एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा, और वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। तो तब बोलिए आप कि सर यहां पर अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर यहां पे जो ये ट्रायंगल आप बना रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल, पीएमओ, तो यहां पे एंगल एम का जो वैल्यू आप दे रहे हैं ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री होने का मतलब कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जा रहा है। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जा रहा है, इस कंडीशन को आप समझिए, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जा रहा है, तो यहां से हम ये भी तो एक रिलेशन दे सकते हैं कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर। अभी तुरंत पीछे हम डिस्कस किए हैं इस मैटर पे, क्लियर। तो यहां से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इट मीन x, इट मीन व्हाट, cos, y मतलब साइन। तो यहां से ये भी एक रिलेशन आ गया कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को हम अगर थोड़ा साइन कॉस मिलाकर लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी को देख लीजिए, इसको क्या बोलेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहां से हम एक आइडेंटिटी भी निकाल दिए कि साइन और कॉस के बीच का रिलेशन हमारा कैसा होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अभी तक इसको यहीं पे छोड़ दिया जाए, अभी और बचा हुआ इसमें है। ठीक है, तो ये चीज आपका क्लियर हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद का पॉइंट को हम देखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। तो हम उसी तरह से फिगर ड्रॉ कर लिए, ये ओरिजिन पॉइंट है हमारा, और कोऑर्डिनेट को मेंशन करा दिया है, टोटल चीज मेंशन हमारा है। अब यहां देखिए, अगर एंगल बात किया जाए एंगल AOB का, AOB, तो यहां पे हमारा क्या होगा, AOB पाई बाई 2, क्योंकि आप रेडियन पढ़े हुए हैं। AOB तो ये 90 डिग्री यहां से यहां तक बनेगा जी। ठीक है, अगर यहां पे बात किया जाए AOC, एंगल AOC, तो AOC हमारा क्या है, पाई है, 180 है। लेकिन अगर एंगल AOD पर बात करें, तो AOD मतलब यहां से लेकर यहां तक का बात किया जा रहा है। ठीक है, एंगल AOD इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 3 पाई बाई 2। ये समझ में आ रहा है कि 3 पाई बाई 2 हमारा यहां होगा। ठीक है, और अगर एंगल
ओ ए पूरा कंप्लीट एंगल तो 2 पाई हो जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिए, ए ओ ए इसी पर कहा जा रहा है, मतलब ए ओ अब पुनः है, मतलब ये पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो ये 360। अच्छा ठीक है, हमको पता है कि यहाँ पे हमारा क्या देता है, तो कॉस थीटा होता है, यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, ये चीज को याद रखना है। अगर ये कॉस थीटा हुआ है, ये साइन थीटा हुआ है, तो कहो कि अगर ये इसके इक्विवेलेंट है तो यहाँ भी अगर P इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखेंगे हम, एकदम लिख लो भाई। ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कोऑर्डिनेट का फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर हम यहां पे बात करते हैं कॉस, अगर इस लाइन पे बात करेंगे कि इस लाइन पर क्या होगा, अगर इस लाइन पर अगर ये कॉस है तो कॉस यहां पर अगर इस लाइन पर अगर पूछा जाए कि कितना डिग्री का एंगल बनाएगा तो 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहां से यहां तक पूछा जाएगा अगर कॉस की बात किया जाए एंटी क्लॉकवाइज में तो ये π/2 बनाएगा। तो अगर हम यहां पर देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर हम यहां पे पूछ दे कि cos 0 का वैल्यू हमारा क्या मिलेगा, cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या मिलेगा, तो cos 0 डिग्री के लिए a का x कोऑर्डिनेट को देखेंगे। a का किसका देखेंगे, a का x कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है मेरा 1, तो cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। लेकिन अगर यहीं पर पूछा जाए कि बताइए sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो sin 0 के लिए sin कहाँ है, y कोऑर्डिनेट y पे है, तो इसी का y कोऑर्डिनेट देखेंगे क्योंकि 0 यहां बन रहा है। इस बात को समझिए, एंगल यहीं से क्लियर हो जाएगा। ये आप याद किए हैं कि sin 0 का 0 होता है, cos 0 का 1 होता है, क्यों होता है तो यहां देख लो भाई। ठीक है, तो यहां पर क्या हमारा हो जाएगा 0। अच्छा ठीक है, अगर हम डिस्कस यहां पे करते हैं cos π/2 पे, cos π/2 का वैल्यू हमारा क्या होगा, तो π/2 के लिए हमको कहां जाना होगा, जाना होगा π/2। देखिए यहां बनता है, ये बन रहा है 0, यहां है π/2, ये है पाई, यहां है 3π/2, फिर पुनः यहां 2π। करेक्ट, इसी तरह से हमारा बढ़ते जाता है। ठीक है, तो अगर हम cos π/2 पर डिस्कस करें कि cos π/2 का हमारा वैल्यू क्या होना चाहिए, तो cos π/2 को हम लोग तुरंत चेक कर लेंगे कि cos π/2, तो cos π/2 तो यहां है, तो इसमें x कोऑर्डिनेट देखेंगे क्योंकि cos क्या मेरा है x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट पे यहां क्या है जी 0, तो लिख दो 0। अगर यहां sin π/2 पर डिस्कस करें तो सर sin/2 यहां होता है और sin हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट होता है y, और ये कोऑर्डिनेट x और y पे लिखा हुआ है, मतलब इसका यहाँ पे 1 होगा। तुरंत वैल्यू पता चल जा रहा है क्या होगा। अगर यहां पे पूछ दिया जाए कि cos π का वैल्यू क्या होगा, पाई देखिए यहां होता है तो निकालने की जरूरत नहीं है, तुरंत यहां देख लेंगे कि इधर में आएगा वैल्यू क्या -1। अगर पूछा जाए कि sin π का वैल्यू बोलिए sin 180 का, लिखिए 0, x कोऑर्डिनेट लिखाएगा, वेरी इजी। अगर आपसे ये पूछ दे कि sin 2π का वैल्यू बोलिए, ठीक है, तो sin 2π का वैल्यू क्या होगा, तो sin 2π का वैल्यू देख लीजिए कि यहाँ पे पूछा जा रहा है sin 2π का वैल्यू, तो y कोऑर्डिनेट, और 2π मेरा यहाँ होता है तो इसमें y कोऑर्डिनेट क्या है 0, लिखो 0। लेकिन यहीं पर पूछा जाए कि cos 2π का वैल्यू क्या होगा, तो आपको लिखना होगा कि cos 2π का वैल्यू होगा 1 होगा। ठीक है, तो ये चीज हमको यहां से निकल गया। अब ये एक चीज और बता रहे हैं कि देखो इस लाइन पे, अभी तक हम इस लाइन का बात किए तो क्या क्या, अगर इसी लाइन पर देखिए sin 0 का वैल्यू हम निकाले तो 0 निकाल दिए, इसी लाइन पे हम sin 2π का तो 0। ठीक है, बात को समझिए कि कंडीशन हो क्या रहा है। फिर यहां से देख लीजिए, फिर यहां से sin π का वैल्यू निकाल दिए, ठीक है, तो भी 0। तो हमको पता चल गया कि ओ, इसका मतलब कि x एक्सिस पे अगर हम साइन का वैल्यू पूछे, चाहे यहां पर कितना बार भी रिवॉल्यूशन हुआ हो, x एक्सिस पे साइन का वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू 0 ऑन x एक्सिस पे साइन का वैल्यू 0, तब कहो कि तब cos का वैल्यू भी, cos थीटा का भी वैल्यू, cos थीटा का भी वैल्यू 0 होगा ऑन y एक्सिस। अब इसको कैसे देखें,
तो देख लीजिए cos 0 डिग्री, ठीक है। तो यहां से हम जब हम cos कहाँ कहाँ 0 हुआ है तो देख लीजिए π/2 पर 0 हुआ है कि नहीं, π/2 पर 0। एक वैल्यू और मेरा बच गया 3π/2, कहो कि इस पे भी हमको दिखाइए। अब चलिए यहां निकालना चाहेंगे cos 3π/2, इस लाइन पे का बात हो रहा है, और cos हमारा x एक्सिस होता है, cos x एक्सिस पे हमारा cos होता है, मतलब x कोऑर्डिनेट को लिखना है तो 0 लिखेंगे, और आगे पढ़ाएंगे तो इसको आप प्रूफ भी कर लीजिएगा कि ये होता कैसे है इतना, ठीक है। अगर डायरेक्ट sin 3π/2 का वैल्यू पूछना हो हमको तो हम पकड़ लेंगे कि sin 3π/2 होता कहाँ है, तो sin 3π/2 यहाँ होता है, इसमें sin पूछ रहा है, sin y कोऑर्डिनेट को फॉलो करता है, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1। x एक्सिस पे हमारा पता है कि y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस पे x 0, तो यहाँ -1 निकल जाएगा। तो फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि cos थीटा 0 होगा कौन, ऑन y एक्सिस। देखो y एक्सिस कहाँ कहाँ, y एक्सिस पे π/2 निकाल दिए, 3π/2 पर cos क्या मिल गया हमको, 0 मिल गया। तो ये चीज को याद रखना है कि y एक्सिस पर चाहे y एक्सिस का बात किया जाए तो यहाँ पर एंगल होता कैसे है, तो हम क्वाड्रेंट पढ़ाएंगे तो इसको और बेटर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अभी आप यहीं पर जान लीजिए ताकि इसका हम कॉन्सेप्ट को पीछे में रिवीजन करवा देंगे कि x एक्सिस पर देख लीजिए सर साइन का वैल्यू एकदम 0 हो जाएगा और y एक्सिस पे cos का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारा यहाँ पे बात किया जाए कि x एक्सिस पे cos का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x एक्सिस पे cos का वैल्यू आप देख लीजिए कि हमारा कंडीशन क्या क्या हो रहा है, 0 डिग्री पर 1 और पाई पर -1, 1 इधर रहेगा तो 1 इधर रहेगा तो -1। उसी तरह से यहाँ पे साइन पर देख लीजिए, ऊपर रहेगा तो 1 नीचे रहेगा तो -1। ये चीज को आपको समझना है। लेकिन यहाँ पे 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई 7 पाई सब इसी पाता है। इधर से क्या आएगा, तो पाई है तो अगला बार में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है। इधर चलता है इवन के फॉर्म में, यहाँ पर अगला बार 4 पाई आ जाएगा, 6 पाई आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 पाई 5 पाई, ठीक है। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बनते जाएगा, 5 पाई के बाद 7 पाई, उधर 8 पाई, तो 0 पाई 3 पाई 4 पाई पर हमारा क्या हो जाता है, साइन थीटा का वैल्यू 0, ठीक है। और कॉस में यहाँ पे आ जाइए तो ये π/2 है, यहाँ 3π/2 है, फिर इसी तरह से और यहाँ पे यहाँ से रिवॉल्यूशन होने के बाद फिर इसमें हम ऐड करेंगे, तो जैसे π/2 हम ऐड करते चल जाएंगे तो इस पे हमारा कॉस का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में ये चीज को हम आपको क्लियर करा दिए, ठीक है। तो इस चीज को आपको भूलना नहीं है। अब कहाँ पे वैल्यू सेम हो जाएगा, ये भी ये रहता है कि जैसे साइन थीटा का वैल्यू कहाँ पे सेम हो जाएगा, तो अगर हम साइन थीटा साइन 2n पाई प्लस थीटा लिख रहे हैं, नहीं बदलेगा, ठीक है। साइन 2n पाई प्लस थीटा लिख रहे हैं तो इसका वैल्यू साइन थीटा हो जाएगा वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, और उसी तरह से कॉस 2n पाई प्लस थीटा है तो हो जाएगा कॉस थीटा वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। ये इस वैल्यू पर हमारा यही चीज होता है, इसको भी याद रखना है। थोड़ा सा क्लियर करा देते हैं। कहो कि सर 2n पाई प्लस थीटा, अच्छा साइन पर चलिए सबसे पहले n का वैल्यू 0 लेंगे, तो n का वैल्यू अगर 0 है तो ये पूरा पार्ट 0, तो साइन थीटा आ जाएगा। अच्छा 1 लेते हैं, तो 1 लेने के बाद साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो पहले साइन 2 पाई पर ध्यान देंगे, तो साइन 2 पाई यहाँ, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो साइन 2 पाई पर तो वैल्यू इसका 0 हो जाएगा। अगर साइन 2 पाई पे, क्योंकि यहाँ पे याद कर लीजिए कि यहाँ पे साइन हमारा हमेशा साइन थीटा का वैल्यू 0 होगा, यहाँ y एक्सिस पे कॉस थीटा का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ तो लेकिन एक आप थीटा दिए 0 प्लस थीटा, तो साइन थीटा कुछ भी रख लो। इसी तरह से कॉस में भी हम अगर हम डिस्कस करेंगे कॉस पे भी, तो कॉस 0 डिग्री पर देख लीजिए, तो कॉस 0 डिग्री पर हमारा वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 रखने के बाद क्या आ जाएगा, 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो 2 पाई प्लस थीटा में अब यहाँ देखो कोई कॉस 2 पाई पर हमारा वैल्यू होता क्या है, ठीक है। तो कॉस 2 पाई पर हम वैल्यू क्या निकाले हैं, 1,
ठीक है। कॉस 2 पाई पर वैल्यू क्या निकाले 1 प्लस थीटा। तो यहाँ पे 2 पाई पर सपोज यहाँ जाएगा प्लस थीटा जाएगा तो इस पे वैल्यू चेंज नहीं होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। तो इसके बारे में हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ये आपका पार्ट 1 वीडियो जा रहा है, थ्योरी का पार्ट 1 वीडियो जा रहा है, और नेक्स्ट डे हम लोग इसी पर आगे हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, और मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए, और पर डे वीडियो आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आना ही आना है वीडियो। 2-4 दिन थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट डिस्टर्बेंस से इसलिए आपका वीडियो नहीं आया, आप बने रहिए और आपको हेल्प होते रहेगा। क्लियर?